हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किसी संख्या को कई संख्याएं दी हुई हैं तो उसको आप आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे और अवरोही क्रम में कैसे लिखेंगे। इंग्लिश में आरोही को कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में, और अवरोही मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि घटते क्रम में। तो आरोही क्रम क्या होता है, यानी कि छोटी से बड़ी संख्या की तरफ जाते हैं, यानी कि सबसे छोटी संख्या सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी। जैसे हम गिनती बढ़ते ना 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है, ये असेंडिंग ऑर्डर में है, यानी कि आरोही क्रम होता है। और अवरोही, जैसे हम 100 से उल्टा गिनती लिखे 100 99 98 ऐसे 1 तक आए, तो ये क्या होता है, अवरोही। और सिंपल भाषा में बात करें तो अगर आपको अपने फर्स्ट फ्लोर से सेकंड पे आना है या ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जाना है तो आप सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ते हुए जाते हैं, तो ये क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर हो गया। और जब आप ऊपर से नीचे उतरते हैं सीढ़ियों से तो होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि आरोही मीन्स बढ़ते क्रम में और अवरोही मीन्स घटते क्रम में। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि आरोही या अवरोही क्रम क्या होता है, असेंडिंग क्या होता है, डिसेंडिंग क्या होता है। यहाँ पे मैंने प्रश्न लिया हुआ है, निम्न टेलीफोन नंबर को आरोही व अवरोही क्रम में लिखो। यानी कि आरोही क्रम में असेंडिंग में भी लिखना है और डिसेंडिंग में भी लिखना है। तो सबसे पहले हम इसको आरोही क्रम लिखेंगे, यानी कि बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो बढ़ते क्रम के लिए क्या करना होता है, सबसे छोटी संख्या सबसे पहले लिखेंगे। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 डिजिट है, यहाँ पे 6, यानी कि सारे नंबर लाख लाख्स में भी हैं, लाख में ही हैं, 6 अंकों की सभी संख्याएं हैं। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, 2 है, 2 है, यानी कि ये तो बड़ी, सबसे बड़ी हो जाएगी। इन तीन में देखेंगे सबसे छोटी कौन सी है। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 तो बराबर है। फिर सेकंड नंबर पे आएंगे 7 7, यहाँ पे 5, यानी कि ये सबसे छोटी इसमें क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ये 2 5 6 0 1 3, यानी कि 2,56,013। इसके बाद देखते हैं अब इससे बड़ी कौन सी है, तो इन दोनों में 7 7, यहाँ पे 2 भी 2 मैच कर रहा है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 9 है। तो इसके बाद जस्ट इससे बड़ी क्या है, ये है। तो ये संख्या हो जाएगी 2,72,463। फिर इससे बड़ी ये है 2,72,954। सबसे बड़ी लास्ट में आ जाएगी 3,32,578। ये आपका हो गया आरोही क्रम, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में हो गया ये। ठीक है, आरोही क्रम हो गया। अब अगर आपने आरोही क्रम लिख लिया तो अवरोही क्रम में क्या है, अवरोही क्रम तो बहुत आसान होता है, इसी का जस्ट उल्टा कर दीजिए, यानी कि सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले, जो सबसे आखिरी में थी वो सबसे पहले आ जाएगी, इसके बाद ये संख्या आ जाएगी इससे छोटी, फिर इससे छोटी, और सबसे लास्ट में आएगी सबसे छोटी संख्या। ठीक, यानी कि आरोही का जस्ट उल्टा क्या होता है, अवरोही। इसमें आरोही में सबसे छोटी संख्या सबसे पहले, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और लास्ट में सबसे बड़ी। और अवरोही में सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले, फिर इससे छोटी, उससे छोटी, और सबसे लास्ट में आएगी सबसे छोटी संख्या। तो ये हो गया आरोही क्रम, ये हो गया अवरोही क्रम, ये है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको दोनों पता होना चाहिए, असेंडिंग और डिसेंडिंग। आरोही को इंग्लिश में असेंडिंग कहते हैं, अवरोही को डिसेंडिंग कहते हैं, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अब अगला प्रश्न है हमारा कि दिए गए अंकों से सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बनाओ, किसी भी अंक को दोहराएं या नहीं। यानी कि प्रश्न में कंडीशन दे रखी है कि आपको जो संख्याएं दी हुई हैं, ठीक है, दिए गए अंकों से, ये अंक अलग अलग हैं, ऐसे अलग अलग हैं, यहाँ पर भी ये अलग अलग हैं। ठीक है, इन अंकों का यूज करते हुए सबसे बड़ी संख्या बनानी है और सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है, और कोई भी डिजिट जो है रिपीट नहीं होगी, यानी कि एक अंक का प्रयोग आप एक ही बार करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल जो दिया है इसमें आपको क्या करना है, अगर सबसे बड़ी संख्या लिखना हो, सबसे बड़ी, ठीक है, यानी बिगेस्ट नंबर के लिए क्या करना पड़ेगा, जो डिजिट नंबर दिए हुए हैं, संख्याएं दी हैं यहाँ पे, इसको आपको क्या करना होगा, अवरोही क्रम में लगाना होगा। यानी कि सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है, डिजिट है 9 है, तो 9, उसके बाद 9 से छोटा
8 है, 8 से छोटा 7 है, उससे छोटा 5 है, तो सबसे लास्ट में 1 आएगा। ठीक है, 5 अंकों संख्या थी, देखो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन गई 98,751। ये हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या। अगर सबसे छोटी संख्या की बात करें, सबसे छोटी, तो इन्हीं अंकों का प्रयोग करके सबसे छोटी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आरोही क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में संख्याओं को लिख दीजिए। सबसे छोटी संख्या है 1, उससे बड़ी 5, फिर उससे बड़ी 7, उससे बड़ी 8 और उससे बड़ी 9। ये हो जाएगी 5 अंकों की जो नंबर दिए हुए हैं उनका यूज करते हुए सबसे छोटी संख्या। तो ये हो जाएगी सबसे बड़ी, ये हो जाएगी सबसे छोटी। बड़ी में क्या करना है आपको, अवरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में संख्याओं को अरेंज कर देना है, और सबसे छोटी संख्या प्राप्त करने के लिए आपको जो डिजिट दी हुई हैं उनको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगा देना होता है। बस इसमें एक जो अगला मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, इसमें एक जो है लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है, जिसकी वजह से परीक्षा में सवाल गलत भी लोग कराते हैं। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है कि अगर किसी संख्या में 0 डिजिट भी दी हुई है, अगर 0 को भी मिला के आपको संख्या बनानी है, तो जो सबसे बड़ी संख्या बनेगी उसमें तो कोई समस्या नहीं आती है। बड़ी संख्या बनाने के लिए, बड़ी के लिए आपको क्या करना होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे बड़ी संख्या है 6, उससे छोटी 5, उससे छोटी 4, उससे छोटी 3, उससे छोटी 2 और सबसे लास्ट में 0। ये हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या इन अंकों का यूज करते हुए। ठीक, लेकिन जब छोटी की बात करेंगे, अब छोटी में क्या करना होता है कि आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना होता है, यानी कि सबसे छोटी संख्या सबसे पहले और उसके बाद में उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी। अब अगर आप देखिए सबसे छोटा इसमें क्या है, 0 है। अगर आप 0 को सबसे पहले लगा देंगे, ठीक है, तो हमारी संख्या कैसी बन जाएगी, देखिए मैं करके दिखाता हूँ। अगर 0 सबसे पहले, उससे बड़ा 2, उससे बड़ा 3, उससे बड़ा 4, उससे बड़ा 5, उससे बड़ा 6। अब ये छोटी संख्या तो बन गई, लेकिन इसमें समस्या क्या है, 0 सबसे पहले आ गया। अब 0 का इसमें कोई यूज ही नहीं, क्योंकि किसी संख्या के पहले आप 0 लगा देते हैं तो उस 0 का कोई मतलब नहीं होता है। ये हमारी संख्या अगर एक्चुअल में देखा जाए तो 5 अंकों की ही बची हैं, जिस 0 का कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। तो अब जब कभी भी 0 आ जाए तो आपको करना क्या है, ये तरीका आपका गलत है। सही ऑर्डर होगा कि सबसे पहले 0 को छोड़ देंगे। सबसे 0 से बड़ी संख्या कौन सी है, जस्ट बड़ी 2 है, तो 2 को लिखेंगे और 2 के बाद 0 को लगा देंगे। फिर उसके बाद 3 को लिखेंगे, फिर 4, फिर 5, फिर 6। अब ये जो हमारी 6 अंकों की संख्या बनी है, इसमें देखिए 0 का भी यूज हो रहा है। अब ये बन गई, कितने बन गए, 2,03,456। लेकिन अगर आपको 0 पहले लगा देंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 23,556, जो कि गलत है, क्योंकि इसमें 0 का कोई यूज ही नहीं हुआ, 0 आपने छोड़ दिया। ठीक है, तो इसमें कोई अंक रिपीट भी नहीं हो रहा है और 0 का उपयोग हो गया। तो आपको बस यही ध्यान रखना होता है कि अगर 0 भी आया है, 0 को भी मिला के आपको सबसे छोटी संख्या बनाना है, तो 0 को सबसे शुरुआत में न लिख के उस 0 से जस्ट बड़ी संख्या को पहले लिखेंगे, फिर 0 को लिखेंगे, उसके बाद बढ़ते क्रम में आगे बाकी संख्याओं को लिख देंगे। बस आपको यही ध्यान रखना है और उसमें कोई समस्या नहीं होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा लें, और इस वीडियो अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।